सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्या इनका महत्व होता है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम कभी कभी अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तो बच्चों, कई बार हम अपनी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे क्या होता है, इससे हमारी भाषा में सुंदरता आती है, साथ ही साथ हम कम शब्दों में अपनी बात कहना सीख जाते हैं। तो चलिए, चित्रों के नीचे जो शब्द दिए गए हैं अनेक शब्द, और फिर उनके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके दिखाया गया है। जैसे जिसे डर ना हो, निडर। जिसे डर नहीं हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, निडर। बोलने वाला, वक्ता। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। डाक बांटने वाला, डाकिया। आपने ऊपर दिए गए वाक्य व उनके सामने लिखे शब्द पढ़े। ये रंगीन शब्द ही वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इससे भाषा सरल हो जाती है। तो हमने पढ़े जो अभी निडर, वक्ता, दर्जी, डाकिया, ये रंगीन छपे हुए शब्द थे। ये क्या है, अनेक शब्दों के स्थान पर आए हैं, इसीलिए इनको वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इससे भाषा में सरलता आती है, वो सुंदर लगती है, प्रभावशाली बन जाती है। भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रभाव डालती है, कम शब्दों में हम अपनी बात कहना सीख जाते हैं, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस प्रकार है। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर तालिका के माध्यम से समझाया गया है। अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर आप इसको याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ पर अनेक शब्द, पहले अनेक शब्द दिए गए हैं और फिर उनके स्थान पर एक शब्द दिया गया है। तो चलिए करते हैं। सुनने वाला, श्रोता। ठीक है। पढ़ने वाला, पाठक। देखने वाला, दर्शक। देखने वाले को क्या कहते हैं, दर्शक। पुस्तक या लेख लिखने वाला, लेखक। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला क्या है, सहपाठी। जहां औषधियां रखी हो उसको कहेंगे औषधालय। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। नगर में रहने वाले को नागरिक कहा जाता है। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। अपने देश की वस्तु स्वदेशी। दूसरे देश से आने वाली वस्तु, विदेशी। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जिसका पति मर गया हो, विधवा। लोभ करने वाला, लोभी। लोभ करने वाले को लोभी। लालच करने वाला, लालची। अपना मतलब साधने वाला, स्वार्थी। जो कि अपना मतलब निकाले उसे कहेंगे स्वार्थी। नेक्स्ट है दूसरों पर दया करने वाला, दयालु। दूसरों की सहायता करने वाला, सहायक। जो दूसरों की सहायता करे, सहायक। दूसरों का उपकार भला करने वाला, परोपकारी। जिसका पार ना हो, अपार। तो ये है तालिका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। इसको आप याद कर लेंगे बच्चों। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं, और दोहराए में से पढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो इसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं बच्चों। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भाषा को सरल बनाता है, आसान बन जाती है हमारी भाषा, हम अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाते हैं। अब हमने जान तो लिया कि क्या होते हैं, अब करेंगे अभ्यास कार्य। आओ देखिए क्या सीखा। कि कलम उठाइए, में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भाषा को बनाते हैं कठिन, सरल। तो सरल बनाते हैं। अनुज कहलाता है छोटा भाई, बड़ा भाई तो अनुज छोटे भाई को कहते हैं। जो कभी ना मरे कहलाता है अजय, अमर। जो कभी ना मरे वो है अमर। दिए गए शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। तो दर्शक क्या होगा, देखने वाला। सहायक, सहायता करने वाला।
सहायता करने वाला। तो अब है हमारा स्वार्थी। स्वार्थी अपना मतलब, अपना मतलब साधने वाला, साधने वाला। यहां पर बच्चों मैंने वाला नहीं लिखा, देखने वाला। ये हो गया। अनाथ जिसके, जिसके माता पिता न हो, जिसके माता पिता न हो। स्वदेशी अपने देश की वस्तु, अपने देश की वस्तु। बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जाना, ऐसे शब्द जो कि अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।